नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पूरे भारतवर्ष में सीटेट परीक्षा 2026 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो तमाम मेरे भाई बहन जो भी सीटेट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक सीटेट परीक्षा को आप किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे भाई, इस बार जो सीटेट परीक्षा आपकी होने वाली है वो 6 सितंबर 2026 को होने जा रही है। तो तमाम साथियों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक एक बात मैं क्लियर कराने वाला हूं कि सीटेट परीक्षा को आप कैसे क्रैक करेंगे, कैसे जो है वो लगभग आप 110 प्लस नंबर लेंगे। ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इसीलिए बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में शेयर एक बार जरूर कर देना, लाइक के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि सीटेट परीक्षा के लिए यूथ अध्ययन अब नई क्लासेस आपके बीच लेके आने वाला है। तो तमाम साथियों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सीटेट परीक्षाओं का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो भाई, एग्जाम पैटर्न आप तमाम साथी जानते हैं कि सीटेट परीक्षा में जो कुल अंकों की जो परीक्षा रहती है, टोटल मार्क्स यहां पे कितने रहने वाले हैं। तो ये परीक्षा जो है आपकी 150 मार्क्स की रहती है। ये तमाम भाई बहन जो पहली बार सीटेट परीक्षा दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो सीटेट परीक्षा है वो आपकी 150 नंबर की रहती है। साथियों, अगर बात करें यहां पर जो आपको 150 क्वेश्चन के लिए टोटल कितना समय मिलने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, यहां पे आपको 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट बोले तो आपका 2.5 घंटे मिलता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो 150 मिनट 150 क्वेश्चन मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन। आगे बढ़ता है, यहां पे आपका जो मोड ऑफ जो ये एग्जाम है कैसे होता है, तो ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। आपकी जो परीक्षा है वो ये ऑफलाइन परीक्षा रहने वाली है, मतलब कि आप ऑफलाइन सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। आपको शिमला जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, देहरादून जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। बड़े बड़े शहरों में आपके आप सेंटर चूज करके जो है वो एग्जाम दे सकते हैं सीटेट परीक्षा का। तो मेरे भाई, आपको यहाँ पे जो परीक्षा का जो माध्यम है, एग्जाम का जो मोड है वो ओएमआर ऑफलाइन परीक्षा आपकी रहने वाली, जो ओएमआर शीट है उस पर आपका रहने वाला है। बहुत सारे साथियों का एक और सवाल होगा, क्या सीटेट परीक्षा 2026 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं। तो ऋणात्मक अंकन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई ऋणात्मक अंकन यहाँ पे आपका जो सीटेट परीक्षा 2026 में होने वाली, इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन आपका नहीं होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप तमाम साथी 150 के 150 क्वेश्चन हमारे क्या है आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई खतरा यहाँ पे नहीं है। साथियों, क्योंकि टाइम आपके पास उतना ज्यादा नहीं है, मैं 2.5 घंटे मानूंगा, लेकिन जिसने सीटेट परीक्षा दी होगी उसको पता है कि यहाँ पे लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो समय यहाँ पे लग ही जाता है। तो ये तो हमारी बात थी कि टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का एग्जाम रहता है, कितना समय यहाँ पे मिलेगा, एग्जाम का मोड कैसा रहने वाला है, और यहाँ पर जो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी 6 सितंबर को सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। सीटेट के लिए एक बहुत बेहतरीन सीरीज मैं यूट्यूब के अंदर चलाने वाला हूं, इसीलिए तमाम साथी जो भी सीटेट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं एक बार चैनल को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिशा निर्देश तमाम भाई बहनों के लिए दूंगा, तो आपको याद रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मेरे भाई प्रत्येक प्रश्न के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि 150 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपके पास 150 मार्क्स का जो एग्जाम है उसके लिए आपके 150 मिनट ही टाइम मिलने वाला है, मतलब कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। समय का आप क्या है ठीक से आप देखिए, टाइम का सदुपयोग करें, देखें कि भाई आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, कहीं आप एक ही क्वेश्चन में सोचते रहे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पे समय लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन को आप जल्दी से करें। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में फंस रहे तो आगे बढ़ जाए। तो याद रखना है कि समय का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में क्या है, टाइम जो है आगे निकल जाता है। साथियों, अगर बात करूं मैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना मिनट आपका सीटेट परीक्षा में रहता है, आपका 1 मिनट रहता है। सभी प्रश्न को आपने हल करना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं आपको एक बात बता चुका हूं, यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है मेरे भाई। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्योंकि 150 जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं, 150 जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे भाई, यहां पे आपको हर एक क्वेश्चन को हल करने का, हर एक क्वेश्चन को आंसर देने का आपको कोशिश करनी है, आपको पहले से ही प्रैक्टिस करते हुए जानी है। अच्छा, आप जो है वो मार्केट से भी खरीद सकते हैं ओएमआर शीट, और परीक्षा कक्ष में जो जब आप एग्जाम में जाते हैं तो छोटी छोटी गलतियां कभी हमसे हो जाती है। आपको आंसर लगाना 81 पे गोला करना है और गलती से जो 82 लगा देते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप क्या करें, ओएमआर जो शीट है उसको ले आए,
150 क्वेश्चन की ओएमआर शीट ले आए, एक क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट अपने सामने रख दे, और उसके बाद आप क्या है उसमें जैसे आपकी वास्तविक जो ओएमआर शीट है, जो रियल आपकी जो ओएमआर शीट होगी, उसी तरह आपकी क्या हो जाएगी, उसमें आपका अभ्यास हो जाएगा और पेपर में जो आपकी गलती करने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। तो 3 गलतियां बिल्कुल ना करें जो अक्सर बच्चे कर लेते हैं। टाइम का मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि समय आपको ज्यादा नहीं लगाना है मेरे भाई, 1 मिनट हद से अधिक क्वेश्चन के लिए लगाना है, इससे ज्यादा मत लगाइए। सभी प्रश्न हल करने हैं क्योंकि पूरे एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे मेन जो आपका रहता है, बच्चों को सीटेट परीक्षा देते हुए यही पता नहीं है कि पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा, पेपर 1 है या पेपर 2 है, दोनों ही जो है आपके रहने वाले हैं वो 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो तमाम साथी जो हमारे जिन्होंने जो है डीएलएड करी है उनके लिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो हमारा पेपर 1 जो है वो भी रहेगा, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, जिनको आप नॉर्मल भाषा में जेबीटी भी यहाँ पे कहा करते हैं। तो मेरे भाई सीडीपी तो दोनों में बहुत रहने वाली है। जो हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है वो 30 अंक का ही, 30 नंबर का ही पेपर 1 में रहेगा, और आपका पेपर 2 में भी आपका सीडीपी रहता है जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बीच में पेपर 2 आपका रहता है। साथियों अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 सभी के लिए कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो है आपकी 30 नंबर की पेपर 1 में भी रहती है और लैंग्वेज 2 पेपर 2 में भी रहने वाली है। ठीक है, तमाम साथियों को ये बात याद रखनी है। सीडीपी के लिए आपकी एक बहुत बेहतरीन सीरीज हम भी चलाएंगे और यूट्यूब पे भी बहुत सारी सीरीज यहाँ पे चली रहती है, और आप सीडीपी को अपने आप ही कवर कर सकते हैं क्योंकि सीडीपी आपका स्कोरिंग यहाँ पे रहता है सीटेट परीक्षाओं में। अच्छा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 पेपर 1 में भी 30 नंबर का और पेपर 2 में भी यहाँ पे 30 नंबर का रहने वाला है। मतलब कि आप लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे आपकी हिंदी लैंग्वेज है, आपकी संस्कृत लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश है, इन सभी लैंग्वेज को आप जो है, जो आपकी प्रमुख लैंग्वेज है वो आपका लैंग्वेज 1 होगी, जो आपकी सेकंड है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी। अच्छा, जो आपका गणित है और आपका साथ में क्या ईवीएस है, तो ईवीएस और मैथ जो है आपका पेपर 1 में हमको देखने को मिलता है। तो ईवीएस और मैथ आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पेपर 1 में देखने को मिलता है। ठीक है, मान लिया। लेकिन पेपर 2 में क्या देखने को मिलेगा, तो ईवीएस के लिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो तीसरी से लेकर 5वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसको आप फॉलो करें भाई, बहुत बेहतरीन ये एनसीईआरटी आपकी मदद करने वाली है। तो तमाम साथी जो ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में आपका ना मैथ है ना ईवीएस है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका क्या रहने वाला है, आपका सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, आपका सोशल साइंस यहाँ पे रहने वाला है। तो सोशल साइंस और आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सोशल साइंस रहने वाला है, जबकि पेपर 1 में आपका क्या है, पेपर 1 में आपका सामाजिक विज्ञान यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आप स्कोर कहाँ कर सकते हो। जैसे कि आपका सोशल साइंस आप कौन सा पढ़े, तो आपका 6ठी से लेकर जो 8वीं की जो एनसीईआरटी है उनको उठाए आप सोशल साइंस के लिए, आपका काफी कुछ अच्छा सोशल साइंस यहाँ पे हो जाएगा। पेपर 2 अगर आपका है तो आप यहाँ पे 60 में से अच्छे स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। मैं भी ट्राई करूंगा कि अपनी सीरीज लाऊंगा सोशल साइंस के लिए और आपको बेहतरीन तरीके से पेपर 2 के लिए सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सीडीपी के भी कुछ मल्टीपल जो हमारे 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उसको डिटेल से कराने की कोशिश करूंगा, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरे भाई आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें आप जो है वो हबी से लेकर पैसेज लगाने शुरू कर दो। आपके जो पैसेज होते हैं, आपकी जो मान लो आपका हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, तो आप हबी से लेकर उसको जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लगभग ये जो आपका 150 नंबर का रहता है। तो याद रखना है जो पेपर 1 है उसमें आपका मैथ भी होगा, आपका ईवीएस भी होगा, लेकिन पेपर 2 में जो होगा वो 60 नंबर का सीधा सोशल साइंस आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बाकी सेम लैंग्वेज 1 दोनों में होगा और आपका लैंग्वेज 2 भी दोनों में ही होती है और सीडीपी दोनों में सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी गलतियां जिस चीज की आज मैं आपके बीच बात करने वाला हूं, जो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों की आज आपके बीच बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या है, रटने का प्रयास करते हैं। तो सीटेट की परीक्षा में रटना मना है। पहली बात तो मेरी ये सुन लो मेरे भाई, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि हम रट कर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि सीटेट पहले से ही कंसेप्चुअल रहा है। आप बोलेंगे कि अब तो कंसेप्ट आ रहे हैं सीटेट में, पहले से ही ऐसा एग्जाम रहा है। इसमें कंसेप्ट जिसके अच्छे हैं, जो अच्छे से चीजों को समझता है, उसका 101%। और आगे कई एग्जाम में जो टीचिंग एग्जाम वहां पर ये मदद करता है। जैसे आप कमीशन का एग्जाम देने जाओगे, आपका जिसको आप सुपर टेट कहा करते हैं, अगर भाई आप उसको देने जाओगे तो सीटेट परीक्षा अगर आप दे रहे हो ना, यहां से बहुत अनुभव मिलेगा आपको। तो रटना छोड़ दीजिए,
आप कंसेप्ट क्लियर करिए, आपकी डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है, मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूं मेरे भाई। दूसरा है आपका पाठ्यक्रम से बाहर का अध्ययन। आप जो है वो क्या है, आप जो पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस है उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पाठ्यक्रम से बाहर भी हम पढ़े, तो डेफिनेटली जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप फॉलो करें। अगर वहां पे आपको लग रहा है कि सिलेबस से बाहर भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन टॉपिक को भी जरूर उठाइए और सिलेबस को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जटिल व्याकरण पर अत्यधिक ध्यान। देखिए, जो आपकी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि जो हमारा कठिन जो व्याकरण है उस पर बहुत ध्यान दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट परीक्षा में नॉर्मल आपकी व्याकरण देखने को मिलती है। पैसेज वगैरह 15 नंबर जो रहता है आपका, उसमें थोड़ा सा आप 15 नंबर की आपकी नॉर्मल व्याकरण रहेगी। लैंग्वेज जो आपकी 1 है या 2 है, अगर आपकी हिंदी है तो आपके पास बहुत बेहतरीन यहाँ पे मौका है नंबर लेने का। तो आप बहुत ज्यादा कठिन व्याकरण के पीछे मत पढ़ो। जटिल व्याकरण पढ़ ली तो फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आसान पढ़ो, हिंदी में आपके नंबर पक्के बनने वाले। पैसेज की ज्यादा प्रैक्टिस करो, व्याकरण पढ़ो नॉर्मल, आपने पहले से लेकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं, या नॉर्मल जो व्याकरण है वो भी इसमें आपकी बहुत मदद करने वाली है 15 मार्क्स में। और 15 मार्क्स में जो आपके पैसेज रहते हैं उसकी प्रैक्टिस, आप जो पैराग्राफ रहेंगे उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करो। सब बेसिक होता है, पूरी गेम है आपकी कि आपका जो ध्यान है जब पेपर के जो 2.5 घंटे रहते हैं वो उस समय आपका कितने कंसेप्ट क्लियर है, किस तरह से आप उस समय जो है उसको टैकल करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट परीक्षाओं में। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल हम यूट्यूब पे पढ़ के ही सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई, आपको किताबों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। सीटेट परीक्षा के लिए एक से एक टीचर हमारे भारत देश में है जो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरे भाई, आप यूट्यूब पे भी प्रयास करें, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ आप जो है वो ये नहीं कि आप बोलेंगे हम तो यूट्यूब से ही जो है सीटेट कर लेंगे, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी कि आप किताबों पे भी थोड़ा जाइए। सबसे बड़ा जो यहाँ पे गलती रहती है वो है अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट। भाई देखो, कुछ बच्चे कुछ फालतू ही पढ़ लेते हैं, मतलब कि जो उनके एग्जाम में आता ही नहीं है, जो सीटेट परीक्षा में आएगा ही नहीं, सिलेबस से बाहर पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा पढ़ेंगे जो परीक्षा में है ही नहीं, जिसका कहीं पे ना सर है ना पैर है, और इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे भाई, अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट। आप उस कंटेंट को मत पढ़िए जो सीटेट परीक्षा में कभी आता ही नहीं है। कि आप उस कंटेंट को क्यों पढ़ेंगे, आप उस कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, अननेसेसरी कंटेंट को त्याग दीजिए, ऐसे बिल्कुल मत पढ़िए। यह बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो आप ये तमाम बातें याद रखेंगे। अच्छा, हम किस प्रकार से जो मेरे मुताबिक सीटेट परीक्षा को हम क्वालिफाई कर सकते हैं उसकी अब थोड़ी सी बात आपके बीच करता हूं। क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहने वाली, की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है जिससे आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो सीटेट परीक्षा की अगर मैं इसी परीक्षा की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर जो आपका ये है उसमें 5 वर्ष के जो लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है वो उठाइए। 2024 है, 23 है, आपका पहले 2 बार होता था, अब साल में 1 बार हो रहा है। तो आप ट्राई करिए कि जितने पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर उनको उठा लीजिए सीटेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मेरे भाई, आपको यूज एनसीईआरटी बुक्स, अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक्स का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। अगर आप पेपर 2 पेपर 1 के स्टूडेंट हो तो ईवीएस तीसरी से लेकर 5वीं की किताबें पढ़िए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर स्टूडेंट है, अब आप बोलेंगे क्या मैथ भी पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी पढ़े? नहीं, मैथ आप बेसिक मैथ पढ़िए, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप अगर सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप 6ठी से लेकर जो 8वीं तक का ईवीएस उसको पढ़ने का प्रयास करें। मैं इसके लिए बहुत जल्दी बेहतरीन सीरीज पेपर 2 के लिए डालूंगा, जिसके लिए आपको सीडीपी पेपर 1 के लिए सबको डालने वाला है, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द आपके बीच सीरीज शुरू होने वाली है सीटेट के लिए, 1 महीना लगातार, 6 अगस्त से लगातार आपकी वीडियोज रहेगी। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है वो, जब आप पैराग्राफ कर रहे हैं, आप सीटेट का पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि आप एक ही चीज में रहे। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग बनाएंगे तो आपको पेपर में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहूँ, पेडोलॉजी पे आप विशेष ध्यान दें। अगर आप पेडोलॉजी पे ध्यान देंगे, पेडोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इस परीक्षा के लिए रहने वाला है। साथ में आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आप पॉजिटिव रहिए,
आप ये मत सोचिए 6 सितंबर सर आ गया है, अब तो पता नहीं क्या होगा। अरे डेफिनेटली होगा, मेहनत करिए। ये परीक्षा बहुत हेल्पफुल परीक्षा होती है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमको कौन सा कैसे करना है। बस आपका माइंडसेट, इस पूरी गेम जो सीटेट की जो परीक्षा है ना, ये माइंडसेट की भी गेम है। कंसेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। मेहनत के साथ अगर आपने 1 1.5 2 महीना अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि करूंगी तो इसी बार करके दिखाऊंगी, और डेफिनेटली करके दिखाऊंगी, चाहे जो भी हो मैं इस बार सीटेट करके दिखाऊंगी। तमाम साथी आप इसी बार टेट को सीटेट को क्वालिफाई करने वाले हैं। अच्छा, पैसेज प्रैक्टिस भाई करते रहे, क्योंकि रामबाण यहाँ पे पैसेज प्रैक्टिस रहते हैं। आपके सीधे सीधे नंबर यहाँ से 20 25 या 30 नंबर आपके इस पैसेज प्रैक्टिस के लिए रहने वाले हैं। तो पैसेज की प्रैक्टिस आप दबा के करते रहिए तमाम साथी, बहुत फायदेमंद आपके लिए पैसेज प्रैक्टिस रहने वाली है। साथ में आपका पैसेज प्रैक्टिस आप करिए, चाहे आपके हिंदी के पैसेज है, आपके पैसेज आपके और भी हो सकते हैं, आपके इंग्लिश के पैसेज हो सकते हैं, उनको देखिए, अभी से प्रैक्टिस करिए उनमें। अगर आप उनमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी बात सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बनने वाली है। मेरे भाई डेली मॉक टेस्ट लगाइए। डेली अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे सीटेट परीक्षाओं के लिए, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उन्हीं को भी उठा रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तमाम साथियों को ये बात याद रखनी है कि की स्ट्रेटजीज में आपका जो डेली मॉक टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो तमाम साथियों को, अगर यहाँ पर आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में तमाम साथी हर हर महादेव लिख सकते हैं। और सभी साथियों को मैं आज हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, उन तमाम बातों को हम एक बार दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आज की जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसमें हमने जो देखा, हर एक चीज की मैं बात करूंगा। हमने देखा कि हम किस प्रकार से धासु रणनीति के साथ 110 नंबर ले सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि हमारा जो ये सीटेट का पेपर है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। हमारा पेपर 150 मिनट, बोले तो 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, पर क्वेश्चन 1 मिनट का यहाँ पे रहता है। और परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन माध्यम में आपको ये परीक्षा जो सीटेट की परीक्षा है वो देनी है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। क्या गलतियां नहीं करनी है, टाइम का ध्यान रखना है। 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। पेपर आपका OMR शीट पे है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना। इसीलिए अभी से लेकर जो बच्चे गलतियां करते हैं वो OMR शीट पे बहुत गलतियां कर लेते हैं, तो OMR शीट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सिलेबस मैं दोनों और बता चुका हूं कि CDP आपका पेपर 1 में भी आता है, आपका पेपर 2 में भी आता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये आपका दोनों में सेम आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद आपको बताया था कि पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स और EVS देखने को मिलता है, जबकि पेपर 2 में ये दोनों ही देखने को नहीं मिलते हैं। पेपर 2 में आपका 7 नंबर का सोशल साइंस देखने को मिलता है। अच्छा, टोटल यहाँ पे जो ये मार्क्स रहते हैं वो 150 नंबर का ही पेपर 1 और 150 नंबर का ही पेपर 2, एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम हो जाते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक आपका इवनिंग शिफ्ट में हो जाता है। गलतियां क्या है, बच्चे बहुत बार रटने की उनको आदत होती है, तो रटना नहीं है। पाठ्यक्रम से बाहर का अध्ययन आपको ज्यादा करना नहीं है। लोग सिलेबस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इतना बाहर नहीं जाए कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल व्याकरण पर भी ध्यान नहीं देना है। अगली बात हमारी क्या थी कि आप जो है YouTube पर ही जो है वो पूरा निर्भर ना रहे, आप अपनी किताबों को भी पढ़े और बेहतरीन तरीके से देखिए। YouTube पे बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाता है, ये बात मैं मानता हूँ, एक से एक टीचर जो है भारतवर्ष के अंदर है। लेकिन मेरे भाई आपको फिर भी अपनी जो सिलेबस के साथ जो है वो क्या है, आपको सिलेबस के साथ भी डील करनी है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तभी बात बन सकती है। अच्छा, स्ट्रेटजीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़े, आप NCERT बुक्स का यूज करेंगे। EVS के लिए 3री से 5वीं की, आप सोशल साइंस के लिए 6ठी से 8वीं की। आप क्रिटिकल थिंकिंग सोचे, अच्छा सोचे और पेडालॉजी की अच्छे से तैयारी करें। माइंडसेट अपना हमेशा पॉजिटिव बनाइएगा। और याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट, पैसेज की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिएगा और डेली मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। क्या अगर आपका भी गोल सीटेट परीक्षा 2026 को 6 सितंबर 2026 को क्लियर करने का है तो कमेंट बॉक्स में तमाम साथी लिखे हर हर महादेव और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। सभी साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव। शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव।